राम 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 नारायण नारायण। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, वह गुणातीत है। व्याख्या: उदासीन वदासीन है। दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हो तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो इन दोनों को देखता तो है पर न तो किसी का पक्ष लेता है न किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है, तो फिर उदासीन किससे हो? परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। गुणैर्यो न विचाल्यते। उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व रज और तम इन गुणों की वृत्तियां तो आती हैं पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। कारण कि उनके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्म तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति। गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही है, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। न इंगते। पहले तो गुणावर्तन्ते इत्येव इन पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया। अब न इंगते इन पदों से उसमें क्रियाओं का अभाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती नहीं। 22वें और 23वें इन दो श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता निर्लिप्तता का वर्णन किया है। परिशिष्ट भाव। न विचाल्यते, अवतिष्ठति और नेंगते, ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। फिर भी ये तीनों पद देने का तात्पर्य है कि गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचल रहता है, माने स्थिरता में रहता है। वह न तो विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है।
करना, होना और है, ये तीन विभाग है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थों का महत्व है, ऐसा असाधक मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते 3:27। और जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है। परंतु विवेक की जिसमें प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूं। नैव किंचित करोमीति 5:8। परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता मात्र, ज्ञप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है। योवतिष्ठति नैंगते, वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता पर ही रहती है।